स्टूडेंट्स, आज हम लोग ने चैप्टर 13 स्टार्ट करना है जो कि है बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये बायोकेमिस्ट्री है क्या। बायो हम लोग कहते हैं लाइफ को, और केमिस्ट्री हम लोग कहते हैं केमिकल चेंजिंग। अब केमिकल चेंजेस जो है ये किसकी वजह से हो रही होती है, जितने भी केमिकल रिएक्शन ये चेंजेस आती कैसे हैं। हम लोग कहते हैं कि ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो इसकी वजह से जो चेंजिंग वगैरह आती हैं उनको हम लोग नाम देते हैं केमिस्ट्री का। कंपोजिशन वगैरह में जितनी चेंजिंग वगैरह आती हैं उनको हम लोग नाम देते हैं केमिस्ट्री का। अब ये बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो वाली ब्रांच है जिसमें हम लोग कहते हैं कि केमिकल चेंजेस जो होती हैं वो किस में आती हैं, वो बायोमॉलिक्यूल्स में आती हैं। किसमें केमिकल चेंजेस आती हैं, हम लोग कह लेते हैं कि जितनी भी केमिकल चेंजेस होती हैं वो किन में आती हैं, बायोमॉलिक्यूल्स में आती हैं। अब ये बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो किन से मिलके बनी होती है, हम लोग कहते हैं कि वो डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स से मिलके बनी होती है। अब वो बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, अगर हम लोग देखें तो हम लोग कहते हैं ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये दो तरह जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, हम लोग कह रहे हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अब ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स कौन से और मैक्रोमॉलिक्यूल्स कौन से हैं, जो छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स को हम लोग नाम देते हैं ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, और जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हम लोग कहते हैं ये लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो यूनिट जो है वो कंबाइन होती हैं तो वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स बना देते हैं। तो इनको हम लोग नाम देते हैं कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो है वो जो माइक्रो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है। अब ये जो हम लोग इस बायोकेमिस्ट्री को हम लोग कहते हैं कि ये केमिस्ट्री की वो वाली ब्रांच है जो डील करती है जिसमें केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो बायोमॉलिक्यूल्स में डिफरेंट केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो चेंज होते हैं। डिफरेंट उनकी कंपोजिशन वगैरह में जो चेंजेस आती है और किन में चेंजेस आती है, बायोमॉलिक्यूल्स में जो चेंजिंग आती है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से मैक्रोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो हम वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन से मैक्रोमॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कि कार्बोहाइड्रेट में केमिकल चेंजेस जो है वो कैसे आती है वो हम लोग बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो मैक्रोमॉलिक्यूल है वो है जी प्रोटीन। थर्ड वन जो है उसको हम लोग नाम देते हैं लिपिड्स का। इसके अलावा जो ऑर्गेनिज्म के अंदर मैक्रोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो है जी न्यूक्लिक एसिड। और लास्ट वन जो हम लोग स्टडी करेंगे वो है जी विटामिन्स। अब हम लोग कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स हम लोगों ने कहा कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स मतलब लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब मोनोमर यूनिट जो है वो कंबाइन करेंगे और लार्ज मैक्रोमॉलिक्यूल बना देंगी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होगा उसको हम लोग नाम देंगे कार्बोहाइड्रेट। अब ये हम लोग देखते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है। हम लोग यहाँ जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है कार्बो मतलब हाइड्रेट हम लोग कहते हैं वाटर को, और कार्बो हम लोग कहते हैं कार्बन को। यहाँ अगर हम लोग देखें तो हम लोग कहते हैं कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, किनके हाइड्रेट्स हैं, कार्बन के साथ वाटर का हाइड्रेट हम लोग कहते हैं वाटर को। कार्बन के साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल अटैच होगा तो इसको हम लोग नाम दे देंगे कार्बोहाइड्रेट्स है। अब हम लोग इसके बाद हमने कहा ना ये मैक्रोमॉलिक्यूल है, अगर हम इसका माइक्रोमॉलिक्यूल देखें तो हम लोग कहेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ये छोटे किन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, तो हम लोग कह देते हैं ये ग्लूकोज जो है इसकी स्मॉल यूनिट है, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन होते जाएंगे और एक लार्ज मैक्रोमॉलिक्यूल देंगे जिसको हम लोग नाम देंगे वो क्या है जी कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी प्रोटीन। अगर हम इस प्रोटीन को डिफाइन करें तो हम सबसे पहले ये कहेंगे ये मैक्रोमॉलिक्यूल है। अब है तो ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स, लेकिन जब हम इस प्रोटीन की डिकम्पोजिशन करवाएंगे, प्रोटीन की ब्रेकडाउन करवाएंगे तो हम लोग कह देंगे कि है तो ये मैक्रोमॉलिक्यूल। हम लोग कहेंगे कि जब हम प्रोटीन की डिकम्पोजिशन करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे वाटर की मौजूदगी में इसकी हम लोग डिकम्पोजिशन करवाएंगे तो ये हमें क्या देगा, ये हमें स्मॉलर यूनिट जो है ये अमीनो एसिड देगा। जैसे हम लोगों ने कहा कि कार्बोहाइड्रेट की जो स्मॉलर यूनिट है वो है जी हमारे पास ग्लूकोज। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की जब हम लोग डिकम्पोजिशन करवाएंगे तो हम लोग कह देंगे कि प्रोटीन हमें क्या देगा, ये हमें देगा जी अमीनो एसिड। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अमीनो एसिड जो है बहुत ज्यादा अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होंगे और हमें एक लार्ज मैक्रोमॉलिक्यूल दे देंगे जो कि हमारे पास होगा जी प्रोटीन। नेक्स्ट वन अगर हम लोग देखें तो लिपिड्स। हम लोग कहते हैं ये जो लिपिड्स है इनका ओरिजिन जो है ये कहाँ से हमारे पास ऑब्टेन कैसे हो सकते हैं, तो हम लोग कहते हैं इनका ओरिजिन जो है वो एनिमल्स ओरिजिन भी हो सकता है और साथ वन ये हमारे पास प्लांट ओरिजिन भी हो सकते हैं। अब होता क्या है, ये हेटेरोजेनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड है और जो सॉल्युबल होते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होंगे। नेक्स्ट वन हम लोग कहते हैं कि ये लिपिड इनकी अगर हम बात करें तो हम लोग कहते हैं कि अगर हम लिपिड्स की ब्रेकडाउन करवाएंगे तो ये हमें जो चीजें देंगे वो हमारे पास आ जाएगा फैट्स और ऑयल। मतलब ये ऑयल और फैट्स दोनों की फॉर्म में लिपिड जो है एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी न्यूक्लिक एसिड। अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि हमारे बायोमॉलिक्यूल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक जो है कैरेक्टर जो है ट्रांसफर करने के लिए, उनके लिए जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं उन्हें हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लिक एसिड का। और जो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जितने भी हेरिडिटी कैरेक्टर होते हैं इनको ट्रांसफर करने में, तो हम लोग नाम देते हैं कि वो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हेरिडिटी कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए। नेक्स्ट वन जो लास्ट वाला हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल है, तो हम लोग कहते हैं विटामिन क्या है, ये हम लोग कह लेते हैं कि ये एसेंशियल मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। अब ये किसके लिए जरूरी होते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ग्रोथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और इनकी नरिशमेंट के लिए जो मैक्रोमॉलिक्यूल जो है वो है हमारे पास विटामिन। तो ये था हमारा बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग ने देखा कार्बोहाइड्रेट जो है ये मैक्रोमॉलिक्यूल, डिफरेंट मैक्रोमॉलिक्यूल्स थे। और बायोकेमिस्ट्री में हम लोग देखते क्या है कि किसकी हम लोग स्टडी करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी केमिकल चेंजेस वगैरह जो हो रही होंगी उन सबको हम लोग देखेंगे बायोकेमिस्ट्री में।